अब सिर्फ वही चीज हमारे पास बची हुई है। तो इस प्रकार ने सच में प्रकाश को अंदर आने से बिल्कुल नहीं दिया। आखिरकार वह जेट्सु व्यक्ति बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। सासुके, हमें सभी को जेनजुत्सु से जगाना होगा, लेकिन कैसे? रिन्नेगन जेनजुत्सु को रिन्नेगन का उपयोग करके निपटा जा सकता है, शायद। जिसका मतलब है कि सासुके की बाईं आंख आवश्यक है। मैं इसे होने नहीं दूंगा। अब सिर्फ आप लोगों से छुटकारा पाना बसा बचा है। बहुत बढ़िया। जो मैं दुनिया का उद्धारक करने जा रहा हूं, मादारा। उसके माथे पर वह आंख। ध्यान रहे, हम चारों दिशाओं में उसके 4 साए से घिरे हैं। हाँ, मुझे पता है। मैं तुम्हें कुछ और करने नहीं दूंगा। मैंने इस दुनिया के कर्म चक्र को अभी अभी तोड़ा है। मैंने मानवता को उनके दुख, पीड़ा और निरर्थकता से मुक्त कर दिया है। लेकिन यह सब सिर्फ एक झूठ है। अभी तुम ही सभी की खुशी में बाधा डाल रहे हो, नारुतो। देखो, शिनोबी के बीच सारी लड़ाई अब समाप्त हो गई है। मैंने नर्क को स्वर्ग में बदल दिया है। मैंने आखिरकार हशिराम की गलती को सुधार दिया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम उसकी गलती से क्या मतलब रखते हो? गुप्त पत्ती के शिनोबी इसे स्वीकार नहीं चाहते। हाशिरामा असफल रहे। उन्होंने शिनोबी दुनिया में सुधार नहीं किया। शुरू में हाशिरामा और मेरी महत्वाकांक्षाएं थीं और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए साथ काम करते थे। हमने शिनोबी दुनिया बदलने की कोशिश की, वह घिनौनी प्रणाली जो मुश्किल से बच्चों को युद्ध में भेजती थी। हम दोनों ने पहला शिनोबी गांव की स्थापना की, लेकिन फिर भी उससे सच्ची शांति नहीं मिली। लोग बस एक दूसरे को अपनी सच्ची भावनाएं दिखाने में सक्षम नहीं हैं। डर, संदेह, कड़वाहट, वे कभी कम नहीं होते। मेरी राय और चिंताओं को किनारे रखा गया और शिनोबी दुनिया हाशिरामा की दृष्टि के अनुसार आगे बढ़ी। और इसके कारण क्या हुआ? खैर, स्वीकार करता हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने युद्ध छेड़ा। तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारी वजह से इतने लोग मर गए। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पूंछ वाले राक्षसों को शांतिपूर्वक सौंप दिया जाए। अब सभी दिव्य वृक्ष में हैं और शांति से सो रहे हैं। अब सभी इसका आनंद ले रहे हैं। क्या आपकी आदर्श दुनिया सही है? आप पूरी तरह गलत हैं और केवल लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं उद्धारकर्ता बनकर वही करना चाहता हूँ जो शिनोबी के बीच लंबे इतिहास की लड़ाई को समाप्त करे। समय आ गया है कि तुम जाग जाओ। सब खत्म हो गया है। गलत, मादारा। तुम उद्धारकर्ता नहीं हो और न ही यह चीजों का अंत है। मैं इस समय हिल नहीं सकता हूं। कृपया मुझे बताएं, क्या हो रहा है? तुम कैसे ठोस प्रमाणों के साथ यह कह सकते हो कि तुम ओबिटो की तरह दूसरों का पूरी तरह फायदा उठा सकते हो? क्या यह वास्तव में अहंकारी नहीं है कि तुम अपने आप में अकेले अलग रहते हो? मेरे प्रिय मादारा, मैं भी एक भूतिया स्वप्न के अंदर फंसा हुआ हूँ। एक आशाजनक स्वप्न जिसे मैंने बड़े ध्यान से तैयार किया है। स्वप्न के अंदर? तुम क्या बात कर रहे हो ब्लैक जेत्सु? मैं ही वह था जिसने तुम्हें पहली बार में बनाया था। तुम मेरे जीवन की सभी इच्छाओं के अवतार से भी अधिक कुछ नहीं हो। यदि फिर भी यह गलत समझा जाए तो मेरी यही इच्छा है। कागुयास, अब यह साला लगातार किस प्रकार की अजीबोगरीब बातें हमारे साथ कर रहा है? क्या अब उनका झगड़ा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने बस कागुया का जिक्र किया। कागुया? और वह क्या है? वह जिसे 6 मार्गों का साधु ने उल्लेख किया था। वर्तमान मादारा एक आदर्श उदाहरण है। वह मेरी माँ की तरह बन गया है। उसने 10 टेल्स की शक्ति प्राप्त कर ली है और मेरे करीब आ रहा है। और वह मेरी माँ कागुया की शक्ति भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। के अस्तित्व से डरना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं। वह क्या है?
उनका चक्र इसे अवशोषित किया जा रहा है। वाह, उसके साथ क्या बकवास हो रहा है। वह चक्र अविश्वसनीय है। मदारा की सभी छायाएं गायब हो गई हैं। कुछ तो चल रहा है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुराना चक्र है। क्या वह धरती से फूट रहे सभी चक्र को अवशोषित कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि यह सारा मोटा काला चक्र कहाँ से आया है। यह शायद उन सभी से है जो अनंत त्सुकुओमी में फंसे हैं। यह वाकई में बुरी बात है सासुके। यह चक्र यहाँ तक कि टेंटेल से भी कहीं अधिक मजबूत है। उन्हें हिलने से पहले रोकें। तुम्हारा मतलब हमें उन्हें अभी बढ़ने से पहले रोकना होगा, है ना? कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दो तितलियां आग में उड़ रही हैं। मैं तुम दोनों से भी चक्र अवशोषित करूंगा। शाप हो। नहीं साकुरा, लेकिन मैं सेंसेई हूँ। योजना सस्के, अगर हम जल्दी इस व्यक्ति को नहीं रोक पाए तो वह हमारी चक्रा प्राप्त करने से पहले सबकी चक्रा चला लेगा। फिर सभी मर जाएंगे। चिंता मत करो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई नहीं मरेगा। यहाँ तक कि जब कागुया ने पहले अनंत त्सुकुओयोमी को जनता पर थोपा था, उसने उन लोगों को जीवित रखा। उन्हें हमारे देश के बहादुर सैनिक बनाने के लिए प्रेरित करना। और इसका असल में और स्पष्ट रूप से क्या मतलब है? तुम इताची से भी ज्यादा धीमे लग रहे हो। क्या तुम साधारण लोगों को लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं हो सकता। उन्हें सफेद जेट्सू में बदल दिया गया है। जो कुछ भी पहले के अनंत त्सुकुओयोमी के अधीन था, वह क्या बचा है? वह व्हाइट सनस्यूज है। समय के साथ वे धीरे धीरे बदल गए हैं। क्या तुम यह कह रहे हो कि सभी अंततः उन सफेद जेट्सू में परिवर्तित हो जाएंगे? तुम क्या बात कर रहे हो? वह ब्लैक जेट्सू नहीं हो सकता। अनंत त्सुकुओयोमी उचिहा क्लैन का एक जुत्सु है। यह वही चीज है जो इस शिनोबी दुनिया में शाश्वत शांति लाती है। और आप उस मान्यता का आधार क्या रखते हैं? जो भी लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसे उचिहा पत्थर की पट्टिका पर उकेरा गया था, 6 मार्गों के रस्सी द्वारा। मेरे प्रिय मडारा, मैं आपसे अनेकों युगों से अधिक समय से मौजूद हूँ। हागोरोमो द्वारा छोड़ी गई पत्थर की पट्टिका को खोजने के बाद से मेरे पास संशोधन करने का काफी समय था। क्या? अनंत सुकुओयो संशोधन। योमी शांत सपने नहीं, अपने बंदियों से बड़ी मात्रा में चक्र एकत्र करने वाला यह जुत्सु है। आप किस उद्देश्य के लिए? उसी उद्देश्य के लिए जिसे आपने अभी अंजाम दिया, सब मेरी इच्छा के अनुसार। या कहना चाहिए कागुया की। नहीं, कभी नहीं। इसके लिए जैसे आपने ऑबिटो को एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया, वैसे ही आप भी केवल एक मोहरा थे, हमारे व्यापक खेल का एक छोटा हिस्सा। अरे देखो, वह बड़ा हो रहा है। शरीर उस गति की मात्रा सहन नहीं कर सकता जिसे ग्रहण कर रहा है, फट जाएगा। तुम यह सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यह घटना तुम्हारे जीवन में क्यों घटी? हाशिरामा, मैंने अभी कहां पर गलती की? ओबिटो, धन्यवाद। क्या वह वही नहीं है जिसे सुपर ग्रैम्स ने जिक्र किया था? गुया, ओत्सुत्सुकी,